अस्सलाम वालेकुम डियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाइनिंग स्टार ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि हमारी जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए, हमारे टॉपिक है वेलोसिटी। वेलोसिटी वेलोसिटी जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंजिंग आए तो हम उसे कहते हैं वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी को हम डिफाइन करें तो ऐसे करेंगे। इसकी डेफिनेशन ये है, द रेट ऑफ अगर हमारे द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी हमारी जो डिस्प्लेसमेंट के अंदर अगर चेंजिंग आएगी, डिस्प्लेसमेंट के अंदर अगर चेंजिंग आएगी तो हम क्या कहेंगे, एक वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी। तो एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंजिंग आ रही है, मकसद ये है कि अगर एक तो उसके डिस्प्लेसमेंट के अंदर दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शंस। अगर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शंस के अंदर चेंजिंग आएगी तो हम क्या कहेंगे, एक वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये है, इसके सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि ये वेक्टर है या स्केलर है, इसको हम कैसे बयान करें। तो हम लिख सकते हैं, पहले पहले ये है कि हम वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं। लिखेंगे इट इज, ओके। तो हमने लिखा है कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वी और ऊपर से हमने लगाया है एरो। तो मकसद ये है कि हमारी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंजिंग आ रही है, यानी डिस्टेंस पे चेंजिंग नहीं आ रही, डिस्प्लेसमेंट में। अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग आ रही है तो मकसद क्या है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए हमने ये लगाया है कि v जो है वेलोसिटी को डिपेंड शो कर रहा है और एरो जो है ये एक डायरेक्शंस को शो कर रहा है, यानी ये जो ऊपर से एरो दिया गया है ये एक डायरेक्शन को शो कर रहा है। मकसद ये, और दूसरी पॉइंट ये है कि हमने तो कहा कि भाई डायरेक्शन के अंदर अगर चेंजिंग आ रही है तो क्या है कि एक ये वेक्टर है या स्केलर है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो इसीलिए कि वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शंस भी है और उसके बाद उसके साथ एक मैग्नीट्यूड भी है। यानी ये जो एरो हमने कहा कि भाई ये एरो है डायरेक्शन को शो कर रहा है, यानी वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन भी है और उसके साथ साथ मैग्नीट्यूड भी है। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम ये कहें कि वेक्टर है तो वेलोसिटी को हम डिनोट किससे करते हैं, तो हमने किया है कि वी एरो से। तो अगर मैथमेटिकली देखा जाए इसको, वेलोसिटी को हमने मैथमेटिकली लिखा है कि वी एरो इज इक्वल टू डेल्टा डी अपॉन टी। यानी यहाँ पे मैंने एरो नहीं लगाया बल्कि एरो भी लगाना पड़ेगा। तो इसलिए कि हम कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंजिंग आएगी। भाई जब डिस्प्लेसमेंट में अंदर चेंजिंग आएगी तो उसके अंदर भी एक डायरेक्शंस होती है। डिस्प्लेसमेंट के अंदर ये डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये एरो हमने लगाया कि ये एरो जाहिर कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक डायरेक्शन शो कर रहा है। और उसके बाद ये जो हमने लगाया कि भाई ये निशानी है डेल्टा, हम इसे कहते हैं, ये जाहिर करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चेंजिंग आ रही है। यानी हमने कहा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी ये जाहिर कर रही है कि डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंजिंग आ रही है इन द पार्टिकुलर टाइम, यानी किसी एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, वक्त के अंदर जो है से किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक जो चेंजिंग आई तो उससे अंदर एक वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई। और उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट को डी से भी डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम एस से भी डिनोट करते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं डेल्टा एस एरो अपॉन टी। तो ये है एक फार्मूला। हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट और अपॉन में टाइम भी मिला है तो हम इस फार्मूले से वेलोसिटी से फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आ गया है। अगर आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। थैंक यू।